Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Study Hood. Today's our topic is question number 5 of exercise 19.2, which is related to your book Mathematics of class 10. तो 4 क्वेश्चन हमने जो है कर लिए हैं और पोस्ट भी हो चुके हैं. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले उसका सवाल तो पढ़ेगा ना. सवाल तो पढ़ो उसका. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग. मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि कोफैक्टर सीख लो. कोफैक्टर नहीं सीखोगे तो एडजॉइंट में मसला होगा, और अगर किसी ने एडजॉइंट नहीं सीखा होगा तो उसको, और कोफैक्टर नहीं सीखा होगा तो एडजॉइंट नहीं आएगा. अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं देखा होगा तो उसको ये कोई वीडियो समझ में नहीं आएगी. ठीक है ना. सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने से पहले मेरा एक फर्स्ट स्टेप होगा, एक स्टेप होगा. वो स्टेप देखो. ए और ए, फिर से ए. ये मैंने ए क्यों लिखे? अभी इन्हों की पावर भी देंगे. 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3. अब इन्हों की ये ए आपको पता है, देख कर ही इंसान को याद हो जाएगा. लेकिन अब ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये आपको याद रखने है कि इन्हों की ये पावर होंगी. ओके. ये लाजमी अपने माइंड, अपने ब्रेन, अपने भेजे में घुसा लो. ठीक है ना. अब आगे मूव ऑन होते हैं. अब देखो इसमें एडजॉइंट में करना क्या होता है हमें पहले सीख लो. बता रहा हूँ मैं आपको. A11 फाइंड करना होगा, A22 फाइंड करना होगा, A31 फाइंड करना होगा, और ये सारे फाइंड करने होंगे. जो उन्हों के आंसर आएंगे उन्हों का आपस में पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उन्हों को उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देंगे. जो ट्रांसपोज आएगा उसको हम आंसर कंसिडर करके आगे मूव ऑन कर हो जाएंगे. ओके. समझ गए? नहीं समझे मुझे पता है. करने के बाद समझ जाओगे वीडियो के एंड में. अगर एंड तक बने रहोगे तो समझ में आ जाएगा. A11 इज इक्वल टू, सवाल सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला होगा, लाजमी होगा, वरना पहले सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता. A11 का फॉर्मूला क्या है? ये -1. ये हमेशा ब्रैकेट में ही बंद होता है. ओके. और जो वैल्यू ए के साथ होती है, वही वैल्यू इस 1 के ऊपर इस -1 की पावर में प्लस हो रही होती है, और वही वैल्यू इस माइनर के साथ भी होती है. और आपको पता है कि माइनर क्या होता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 2 वाली वीडियो देखी हुई है. -1 1 + 1 1 2. हाउ टू फाइंड माइनर? ये इसको क्या बोलते हैं? रो. इसको कॉलम. ओके. पता है? यानी एक रो को हटा दो, मिटा दो, छुपा दो, और फर्स्ट कॉलम को भी हटा दो. क्या बचेगा? 0 -4 0 -4 -2 एंड 1. समझे? अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये स्पेस नहीं है. A11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट लो. स्क्वायर लो -1 का. आंसर में क्या आएगा? प्लस का 1. वो कैसे? वो क्यों? क्योंकि जब भी किसी की माइनस की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ले रहे हो, वो भी इवन नंबर के साथ, स्क्वायर रूट नहीं, रूट ले रहे हो वो भी इवन नंबर के साथ, अगर 4 के साथ लोगे तो भी आंसर 1 आएगा. अगर इसी यहीं पे अगर मेरे पास पावर हो 3 तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 आएगा. क्यों? क्योंकि वो पावर ओड थी, लेकिन अब ये इवन है. सो 0 × 1 और -2 × -4. 0 × 1 माइनस फॉर्मूले का, -2 × -4. ओके. A11 इज इक्वल टू, ये 1 तो ऐसे ही छोड़ दो, समझो इसको, भूल जाओ इस 1 को. ठीक है. 0 1 ज़ा
0 माइनस 2 2 ज़ा 2 8 2 4 ज़ा 8, लेकिन वो प्लस का क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। A11 8 में से माइनस को करो 0 को, आंसर इज माइनस का 8। क्यों माइनस का 8 क्यों आया, आंसर तो 8 तो प्लस का था, क्योंकि 8 ये प्लस इस माइनस का रिएक्ट हुआ, इसने इसके साथ दोस्ती रखी तो वो भी माइनस हो गया। ओके, आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, आंसर इज माइनस का 8। ओके, ये माइनस का 8 संभाल के रखो, क्योंकि आगे एंड में काम आएगा। अब जल्दी से एरेज करते हैं इसको और फिर फाइंड करते हैं A1 एंड 2। तो सॉल्व करें, देखो मैंने ये बना दिए हैं कि अभी A11 फाइंड हुआ, जो कि हमने यहाँ पर सेव करके यानी संभाल के रखा है, ठीक है ना। अब आगे और सॉल्व करते हैं, फिर उसको आगे और सेव और संभालते हैं। नाउ वी सॉल्व A12 इज इक्वल टू -1 1 + 2 माइनर 1 2 तो पता है, छोड़ो उसको, यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा -1 3 -1 3 -2n 1 ओके। A12 इज इक्वल टू -1 1 + 2, आंसर इज 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इसका क्यूबिक रूट लो, आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। ओके, 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस का, ये माइनस फॉर्मूले का 2 3 ज़ा 6, लेकिन वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जी हाँ, ओके। A12 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यहीं पे ही, लेकिन माइनस प्लस माइनस हुआ, 6 में से बन गए 5, लेकिन वो भी प्लस का 5। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी आगे क्या होगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, A12 इज इक्वल टू 1 5 ज़ा 5, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे A12 क्या फाइंड हुआ, माइनस का 5। जल्दी से इरेज करते हैं, ठीक है। चलो अब इस सवाल को आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो वी फाइंड A13 इज इक्वल टू -1 1 + 3, माइनर निकालना होगा किसका, 1 और 3 का, यानी फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 3 -1 3 0 इन -4 0 इन माइनस का 4। A13 इज इक्वल टू -1 1 + 3, आंसर इज 4। -1 मल्टीप्लाई बाय -4 0 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस फॉर्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 3। A13 इज इक्वल टू इसका -4 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई, देखो इसको सॉल्व करें, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, समझ गए। 1 4 ज़ा 4, लेकिन प्लस का, -3 0 ज़ा, आंसर इज 0। ओके, A13 इज इक्वल टू 1 4 में से पहले माइनस करो या प्लस करो या मल्टीप्लाई करो 0 को, आंसर
नहीं, प्लस या माइनस करो, आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर हमारे पास आएगा 4। देखो यहाँ पर A13 इज इक्वल टू 1 4 ज़ा 4, A13 इज इक्वल टू 4। 1 4 का आंसर क्या आया? तो 1 3 का A13 का आंसर प्लस का 4, पॉजिटिव 4 आया है। ओके, ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं। तो अब जल्दी से मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लो। ओके, आगे कंटिन्यू है सवाल। ओके, नाउ वी सॉल्व, ये तीनों हमारे सॉल्व हो गए। अब A21 इज इक्वल टू -1 2 + 1 माइनर क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 - 4 -4 -5 and 1 -5 and 1। मेरी तेज़ चलने की एक वजह तो ये है क्योंकि ये मैं समझा चुका हूँ, और दूसरी वजह ये है कि ये बहुत आसान है। 2 1 ज़ा, ओके, 2 × 1 -4 फार्मूले का, -5 × -4 ब्रैकेट क्लोज, A21 इज इक्वल टू -1 का क्यूबिक रूट, आंसर इज -1। 2 1 ज़ा 2 -5 4 ज़ा 20, लेकिन वो भी प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो गया। ओके, A21 इज इक्वल टू, ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 18, लेकिन माइनस का। ओके, नेक्स्ट स्टेप, A21 1 18 ज़ा 18, लेकिन प्लस का। देखो मेरा सवाल रीचेक करो, आप लोग करो, क्या आप लोग होशियार हो मुझसे ज़्यादा। ओके, बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से यानी उस्ताद से ज़्यादा होशियार होते हैं। ठीक है, तो फिर चेक करो मेरा सवाल और मुझे बताओ, चेक किया मेरा सवाल? अगर कोई भी गलती हो तो मुझे बताना, ठीक है ना। नाउ सॉल्व A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 माइनर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 and 3 -3 and 3 एंड क्या था, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो -1 -5 and 1। ओके, नाउ A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 4 -3 × 1 -3 × 1 -4 फॉर्मूले का, -5 × 3 -5 × 3। A22 इज इक्वल टू माइनस नहीं, अब ओनली 1, क्योंकि मैंने बताया था ये रहा कॉन्सेप्ट। हो -1 के ऊपर अगर पावर 4 हो तो फिर उसका आंसर +1 आता है। ओके, 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस का, 5 3 ज़ा 15, माइनस, और लेकिन 15 भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। A22 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट भले हटा दो, ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस माइनस -15 में 3 का 12, लेकिन वो प्लस के। ओके, यहाँ पर 1 × 12, A22 इज इक्वल टू 1 × 12, आंसर इज 12। A22 का आंसर क्या है हमारे पास? 12। ओके, नाउ वी सॉल्व A23, लेकिन रेस करने के बाद। देखो इससे मुझे पता भी चल रहा है कि मैंने क्या क्या सॉल्व कर चुका हूँ। मैं A22 तक सॉल्व कर चुका हूँ, अब मैं A23 सॉल्व करूँगा। तो ये लाजमी नोट करते रहना, आपका ही भला है। ओके, -1, अब A23 होगा यार, 2 + 3 माइनर, ये लिख दिया, शायद भूल ना जाओ।
इसके आगे इसका स्टेप, सिर्फ माइनर का स्टेप आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 and 3, -3 and 3 और 2 and -4, 2 and माइनस का 4, 8 2 3 इज इक्वल टू -1, 2 + 3 आंसर इज 5 और -3 मल्टीप्लाई बाय -4, देखो -3 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हम यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ बताया है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किया नहीं है मैंने अभी तक कुछ भी, इजिकल टू ए, ठीक है। और अब -1, अगर मैं यहाँ पर इस 4 को हटाकर यहाँ पे 5 लिखूँ और एक और एक्स्ट्रा -1 कर दूँ तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। तो फिर ये क्या आएगा आंसर, -1 ही आएगा, ओके। 3 4 ज़ा 12 लेकिन प्लस का, 2 3 ज़ा 6 लेकिन माइनस का, 8 2 3 इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस, -12 में 6 गए, आंसर इज 6, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी। A 2 3 इज इक्वल टू 1 6 ज़ा 6 लेकिन माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि जो ये 1 था वो माइनस का था, तो आंसर -6, ठीक है ना। ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी सवाल को आगे बढ़ाना है, तो अपनी नोटबुक खोलो और खुद सॉल्व करो, तो फिर आप सीखोगे भी और आप इस सवाल को जल्दी जल्दी आगे पोस्ट भी करते जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था और हमारा गोल क्या था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है हमें, ठीक है। फिर आप खुद ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो और कोई नहीं करवा सकता, ओके। 3 1 इज इक्वल टू -4 -1, 3 + 1 माइनर 3 1, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 2 0 2 0 -5 and -2, -5 and -2, 3 1 is equal to 3 + 1 आंसर इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय यार -2 -4 फॉर्मूले का, -5 मल्टीप्लाई बाय 0, -5 मल्टीप्लाई बाय 0, ओके। A 3 1 इज इक्वल टू -4 का, ये ठीक है, थोड़ा बोला पता है अब यार, प्लस का 1 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4 लेकिन माइनस का, -5 0 ज़ा 0, ओके। अब आते हैं यहाँ पर माइनस प्लस, 4 में से 4 में प्लस करना है 0 को, आंसर इज 0 4। A 3 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 4। सो A 3 1 क्या फाइंड हुआ हमारे पास, 4। देखो ये कितनी मुश्किलों से फाइंड हो रही है मैट्रिक्स। अब आगे और सॉल्व होंगे ये सवाल, ठीक है ना। आगे क्या सॉल्व होगा, A 3 2 -1 3 + 2 और -3 2, यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम हटा देंगे, मिटा देंगे और छुपा देंगे, ठीक है ना। -3 -1 -5 and -2, A 3 2 is equal to -1 3 + 2, आंसर इज 5, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस फॉर्मूले का, -5 मल्टीप्लाई बाय -1, ओके। A 3 2 इज इक्वल टू -1, 5 के साथ रखा, आंसर क्या आया, -5, ठीक है। ऐसे ही समझ लो यार आप। 3 2 ज़ा 6 लेकिन प्लस का,
ये माइनस फार्मूले का, 5 वन ज़ा 5, लेकिन वो प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गए, आंसर इज 1। 6 में से 5 गए तो आंसर क्या आएगा 1, लेकिन वो भी प्लस का, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं इसको। A32 इज इक्वल टू, अब -1 को मल्टीप्लाई करवाना है +1 के साथ, तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर -1। जब -1 की लड़ाई हुई +1 के साथ तो जीता कौन, -1, इसलिए हम यहाँ पर 32 के आंसर में -1 लिखेंगे। ओके, नाउ वी सॉल्व A33। ओके, अब आखिरी A33 को सॉल्व करो। आखिरी तो नहीं समझना, क्योंकि इसके बाद 2 और पार्ट्स हैं, उसमें भी यही सारे सॉल्व करने, ठीक है ना। A33 इज इक्वल टू -1 3 + 3 और -3 थर्ड को रो, थर्ड कॉलम, क्या बचा, -3 0 और 2n-1, 2n-1 मैंने एज इट इज़ इसका ऐसे ही, ये इसको मैं समझे ऐसे कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। A33 इक्वल टू -1 3 + 3, आंसर इज 6, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, A33 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, मैंने यानी -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 6 बार, तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 1। क्यों, क्योंकि वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है, इवन नंबर से, वो 3 0 था 0 -2 1 सा 2, लेकिन माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गया। A33 इज इक्वल टू 1, ये भी प्लस का, ये प्लस का है, तो 2 + 2 आंसर इज 2। ओके, लेकिन वो भी प्लस का, सो A33 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 2। तो A33 हमारे यहाँ पे क्या फाइंड हुआ, 2। ओके, जल्दी से एरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं करना क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपके ये राइटिंग, अपना खुद ही समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपनी नोटबुक में खुद ही नोट करो। ओके, अब देखो, अब आता है हमारा असली कॉन्सेप्चुअल बात। अब आपको पता चलेगा आप क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हो। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये रहा बी के, यहाँ पे हम लिखते हैं एड ज्वाइन ऑफ बी। ये जो एड ज्वाइन ऑफ बी है ना, एड ज्वाइन मैंने आपको शुरू में तरीका क्या बताया था, एड ज्वाइन मालूम करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, कुछ भी नहीं है। सो A11 की जगह क्या लिखेंगे, -8, A12 की जगह -5 और A13 की जगह 4, A21 की जगह 18, A22 की जगह पर 12, A23 की जगह पर -6, A31 की जगह पर -4, A32 की जगह पर -1 और A33 की जगह पर 2। एड ज्वाइंट ऑफ बी, ये रहा, मालूम हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब क्या करना है, नाउ वी फाइंड ट्रांसपोज। ओके, अब हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है ना। ट्रांसपोज कैसे लेते थे हम, अगर नहीं पता तो अभी इस वीडियो से बैक करो, मेरा चैनल खोलो, उसमें जाओ, या फिर यूट्यूब पे ही सर्च करो टाइप ऑफ मैट्रिक्स बाय स्टडीहुड। ओके, आपके पास आ जाएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी इंट्रोडक्शन ऑफ 19 चैप्टर। ओके, नाउ एड ज्वाइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स ले रहे हैं, ट्रांसपोज में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रोज
रोज इनटू कॉलम, इसमें हम रोज को कॉलम बना देते हैं, यानी रोज पता है क्या होती है, ये रही रो एक, इस रो को कॉलम यानी क्लॉकवाइज घुमा कर रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमा कर ये कॉलम बन जाएगा, -8 -5 और 4, समझे। अब इसको भी 18 12 -6, एड्रेस लास्ट वाले को भी -4 -1 एंड 2। आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 2। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो दिस इज आवर क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी उसी मेथड उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा जिस फॉर्मूले से हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया था, ठीक है ना। यानी इसमें भी A1 A2 ये सब हमें फाइंड करने हैं, ओके। -1 1 +1 माइनर 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, फर्स्ट रो चली गई, फर्स्ट कॉलम चला गया 2 0 और -6 और 6। A11 इज इक्वल टू -1 1 + 1 आंसर इज 2 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और -6 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और माइनस फार्मूले का -6 मल्टीप्लाई बाय 0। A11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट लो तो सिर्फ 1, ओके। 2 6 12 -6 0 0, वो भी माइनस का। A11 ये 1 फॉर प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस -12 में 0 गए, आंसर इज 0 नहीं 12 इज इक्वल टू A11। देखो A11 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर इज 12, आंसर इज 12। इसको ब्लैक से लिखना है या कलर चेंजिंग करते हैं, चलो। बाय A11 का 12, ओके। जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया तो नोट कर लो, ओके। नाउ वी सॉल्व A12 इज इक्वल टू -1 1 + 2 माइनर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचा 6 और 3 6 -3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 और 6, इसमें 6 कुछ ज़्यादा ही है। 1 + 2 आंसर इज 3। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस फॉर्मूले का -6 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। A12 इज इक्वल टू, इसका क्यूबिक रूट मालूम करोगे तो -1 ही आएगा। 6 6 36 -6 3 18, लेकिन प्लस का प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ दो। -1 ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस 36 को माइनस करना है 18 से, तो हमारा आंसर फिर से 18 ही आएगा, ओके। लेकिन पॉजिटिव प्लस आएगा 18। आगे A12 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय +18, आंसर इज -18। -1 मल्टीप्लाई बाय +18, आंसर इज -18 ओके। जल्दी से इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं किया तो नोट कर लो, ओके। तो सॉल्व करें A13 को। A13 -1 1 + 3 माइनर
1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो मिटा दी, छुपा दी, यहाँ इरेज कर दी और फिर थर्ड कॉलम भी इरेज कर दी। क्या बचेगा 6 2 -3 एंड 0, -3 एंड 0। A11 तो ऐसे ही आ रहा है हमारे साथ, ठीक है। -1 1 + 3 आंसर इज 4, 6 × 0 एंड 2 × -3, 6 × 0 माइनस फॉर्मूले का 2 × -3, ओके। A13 = -1, फिर से बता रहा हूँ, बहुत दफ़ा बताया लेकिन फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर जो होगी वो इवन होगी, पावर जो होगी वो अगर इन केस अगर वो इवन होगी तो जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये बात ये याद रखनी है। 6 0 था 0, -2 3 था 6, लेकिन वो माइनस का, तो माइनस माइनस, जब माइनस माइनस आपस में लड़े तो कौन जीता, प्लस जीता, ओके। A13 = 1 0, ई प्लस का प्लस का प्लस 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 0 में +6, आंसर है 6। A13 = 1 6 6, A13 का क्या आया आंसर हमारे पास 6 आया, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं किया तो नोट कर लो। मेरा बोर्ड जो है ना थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा नाराज़ मत होइएगा, ठीक है। अब देखो माइनर निकालने के लिए सेकंड रो हमें जो है मिटानी होगी और फर्स्ट कॉलम मिटाना होगा। सेकंड रो हमने मिटा दी, फर्स्ट कॉलम मिटा दिया, तो फिर क्या बचेगा -2 0 0 एंड 6, -2 0 0 एंड 6। फिर से रीचेक करो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, -2 0 2 0 एंड 6, यानी सही किया, ओके। A21 -1 2 + 1 आंसर इज 3, -2 × 6, -2 × 6 -4 फॉर्मूले का 0 × 0, आंसर तो पता है 0 है लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ेगा। -1 का क्यूबिक रूट लोगे तो आंसर -1 ही आएगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो ख्याल रखने वाली होती हैं। 2 6 12, लेकिन माइनस का 12 यार, और माइनस फार्मूले का 0 0 था 0। A21 = -1, ई माइनस का माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 12। A21 = 1 12 12, लेकिन माइनस का, वाई क्यों माइनस का आया, क्योंकि जो 1 था वो माइनस का था, तो फिर ये माइनस प्लस माइनस का आंसर आया। नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो, क्योंकि मैं साथ ही साथ इरेज भी कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। A22 = -1 2 + 2, माइनर लिख रहा हूँ, लिख लिया मैंने, ठीक है। A22 = -1 2 + 2, आंसर इज 4। माइनर क्या निकलेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 0 -3 0 -3 0 एंड 6, 0 एंड 6। माइनस के 1 के ऊपर पावर क्या है 4 है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। 0 + 6 0 × 6 माइनस फार्मूले का, फिर 0 × -3, ओके। ये इसका आंसर
पता होगा आप लोगों को कि 0 ही आएगा टोटली। ये मैंने आप लोगों को चैलेंज किया आप लोगों से। 0 6 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। A22 का 1 0 माइनस 0 आंसर इज 0। A22 इज इक्वल टू 0 1 0। मैंने क्या बोला था, इसका आंसर क्या आएगा 0, लेकिन वो 0 ही आया, वो भी पॉजिटिव 0, क्योंकि 0 हमेशा होता ही पॉजिटिव का है। ओके, अब क्या सॉल्व करेंगे हम? अब हम सॉल्व करेंगे A23 इज इक्वल टू -1 2 + 3 माइनर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -3 -2n 0 0 -3 -2n 0। A23 is equal to -1 2 + 3 answer is 5 0 multiplied by 0 -2 multiplied by -3 -2 multiplied by -3 माइनस फॉर्मूले का 0 multiplied by 0। A23 is equal to -1 का अगर के ऊपर पावर होगी -5 होगी तो आंसर -1 ही आएगा। ओके, ये बात मैंने ऊपर लिखी हुई है अभी तक। और 2 3 था 6, लेकिन वो पॉजिटिव, -0 0 था 0। ओके, A23 इज इक्वल टू -1 6 में प्लस करो या माइनस करो, आंसर 6 ही आएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस करना है। 6 में 0 गए, आंसर इज 0। A23 इज इक्वल टू 6 1 6, लेकिन वो माइनस का, क्यों? क्योंकि जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो 1 माइनस का था, इसलिए वो माइनस, इसलिए 6 भी माइनस का हो गया। ठीक है ना। A31 ठीक है, A31 इज इक्वल टू -1 3 + 1 -31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा -2 2 और 0 n -6 2 है यार यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 2 ना लिखता और 0 लिख लेता तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A31 इज इक्वल टू -1 3 + 1 इज आंसर इज 4। ओके, -2 multiplied by -6 -2 multiplied by -6 माइनस फॉर्मूले का 0 multiplied by 2 0 multiplied by 2। ये वैसे बहुत लेंदी सवाल हैं ये, लेकिन मैंने जो आप लोगों को ये स्टेप कम कर रहा हूँ, सब मैंने हटा दिया, बिल्कुल शॉर्ट करके मैंने इसका आपको आंसर लिखा है वो, ताकि ये आप लोगों को करने में मसला ना हो। लेकिन जब आप नोट करो तो ये जो A31 का जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, AIJ इज इक्वल टू -1 I + j माइनर IJ, ये फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। ठीक है ना, ये फॉर्मूला रख के पहले ये सवाल लिखना है आपको, ये फिर ये फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ये -1 2 लिखना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि नाउ वी फाइंड माइनर, फिर नाउ वी प्लस 3 and 4, फिर आपको ताकि ये स्टेप बढ़े और आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ। ठीक है ना, -1 के जब ऊपर पावर इवन होगी तो आंसर प्लस में आएगा। ओके, 2 6 12, लेकिन पॉजिटिव, -0 2 0। A31 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आंसर इज 12। A31 इज इक्वल टू 12 1 12, तो A31 का हमारे पास आंसर क्या आया है 12। ओके, नाउ वी फाइंड
A32 ओके -1। चलो यार, मेरा बताने क्यों दिल कर रहा है कि आप लोगों को एक सवाल जो है एक प्रॉपर मेथड प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो चलो एक सवाल तो पूरे प्रॉपर तरीके से करें। क्या फाइंड करना है? A32 ओके, ये हमें फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला उल्टे 3 डॉट आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे माइनर आई जे ओके, माइनर आई जे ओके। अब मैंने ये सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, A32 इज इक्वल टू -1 3 + 2 माइनर 3 2 ओके। ये तरतीब से लिख रहा हूँ मैं। A32 इज इक्वल टू -1 3 + 2 रोस और ये कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 6 0 6 और 0 -6 0 -6। फिर से रीचेक थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम सही है ओके। अब इसके बाद A32 इज इक्वल टू -1 3 + 2 आंसर इज 5 ओके। अब 0 × -6 0 × -6 माइनस फॉर्मूले का 0 × 6 गौर से देखो, 0 × माइनस का 6 नहीं प्लस का 6 है। शायद नज़र ना आए इसलिए मैं फिर भी ऊपर करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। A32 अब ये -1 की जब पावर अगर उसके ऊपर 5 होगी तो आंसर -1 ही आएगा। और 0 6 0 माइनस फॉर्मूले का 0 6 0। A32 इज इक्वल टू -1 फिर यहाँ पे 0। A32 इज इक्वल टू 1 0 0। ये फिर भी कम तरतीब मैंने दी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है लेकिन बताया नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या किया और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इतना भी लिखोगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे ओके ना। लेकिन ये थी आपके पास तरतीब थी, ये तरतीब सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम ये 2 स्टेप नहीं लिखे थे, हम लोगों ने ये 2 नहीं लिखे थे और ये स्टेप नहीं लिख रहे थे, फिर ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। अब जल्दी से अपना आखिरी सॉल्व करते हैं A33। आप लोगों ने तरतीब तो देख ली ना, अब अपने जर्नल्स में ऐसे ही तरतीब से सॉल्व करना ओके। -1 3 + 3 अब माइनर 3 रो 3 कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 6 0 6 -2 and 2 -2 and 2। A33 is equal to -1 3 + 3 आंसर is 6 0 2 the -2 multiplied by 6 0 multiplied by 2 माइनस फॉर्मूले का -2 multiplied by 6 ओके। A33 is equal to -1 का अगर इसके ऊपर पावर 6 होगी तो हमारे पास आंसर पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे अभी 7, तो फिर आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। 0 2 ज़ा 0 -2 6 ज़ा 12, लेकिन वो भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस की जीत होगी यहाँ पर। A33 इज इक्वल टू 1 12 A33 इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12, तो A33 क्या हमारे पास यहाँ पर क्या फाइंड हुआ 12
नाउ वी टेक एडजॉइंट ऑफ सी। अब एडजॉइंट ऑफ बी हम लिखें यहाँ पर, आ जाओ। एडजॉइंट ऑफ सी यानी जो ये हमने सारे फाइंड किए हैं, जो हमने सारे फाइंड किए हैं वो हम यहाँ पर अब उसका एक मैट्रिक्स बना कर उसको एक तरतीब से लिखेंगे। ओके, 12 - 18 and 6, 12 - 18 and 6, -12 0 and -6, -12 0 and माइनस का 6। ओके, अब 12 0 and 12, 12 0 and 12। now we take transpose। now we taking ट्रांसपोज। ओके, अब हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं पता है? नहीं पता तो फिर आ जाओ सीखो यहाँ पर। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए ही बैठा हूँ। ट्रांसपोज लेने वक्त हम क्या करते हैं, इस रोज एक रो को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। रो को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी रोज इनटू कॉलम, रोज को कॉलम बना देते हैं, ठीक है ना। यानी 12 - 18 और 6 ये रो थी, कॉलम बना दिया। अब इस रो को कॉलम बना दो, -12 0 and -6। यहाँ फिर ऐसे समझो, यहाँ फिर कॉलम को रो बना दो, यहाँ फिर कॉलम को रो बनाओ, यहाँ फिर रो को कॉलम बनाओ, ठीक है। 12 0 and 12। यहाँ पे छोटा सा टी बना देना कि ताकि आप लोगों को पता चलता है कि आपने यहाँ पर ये ट्रांसपोज लिया है, ठीक है ना। आंसर ये था हमारा पास आंसर। ये जो हम लिखा है ना ग्रीन मार्कर से, ये हमारे पास आंसर था। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। हमेशा लोग पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में पार्ट नंबर 1 करवाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वीडियो के एंड में पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। ओके, ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला तो होगा जैसे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ए थे वो इसमें कितने ए होंगे, इसमें ओनली 4, सिर्फ और सिर्फ 4। उनकी वैल्यूज़ 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का फॉर्मूला A11 इज इक्वल टू -1 1 + 1 -1 1। फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अब बात आती है हाउ टू सोल्व, यानी अब इसको कैसे आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। A11 इक्वल टू -1 1 + 1 आंसर इज 2। अब माइनर तो ये आप सबको पता है, ये रो कॉलम, फर्स्ट रो मिटा दी, फर्स्ट कॉलम मिटा दिया, फर्स्ट रो मिटा दी, फर्स्ट कॉलम मिटा दिया, क्या बचा 7। A11 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर लोगे तो आंसर आएगा 1, और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। फाइंड हो गया A11। देखा कितना इजी है, कितना आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब नाउ फाइंड A12 -1 1 + 2 माइनर निकालेंगे। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 बच गए यहाँ पर। A12 इज इक्वल टू -1 3, ये 4 हमारे साथ ऐसे ही आ रहा है। A12 इज इक्वल टू -1 ही रहेगा, क्योंकि क्यूबिक रूट लेने के बाद भी
माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। A12 इज इक्वल टू 1 4 सा 4, लेकिन वो माइनस का। नाउ फाइंड A21 इज इक्वल टू -1 2 + 1 माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 6। A21 इज इक्वल टू, अब -2, ये भी प्लस कर लो, 2 + 1 आंसर इज 3। 3 का क्यूबिक रूट लिया था, ये रहा आंसर, क्या आया था हमारे पास -1। ओके 1 6 6, लेकिन वो भी माइनस का। इरेज करना पड़ेगा नहीं, यहाँ पर अब हम कर लेंगे क्योंकि 2 स्टॉप में हो सकता है। A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 -9 निकलेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1। ओके सेकेंड रो, और 7 भी फाइंड किया, 4 भी 6 भी, 7 भी 4 भी 6 भी, अब 7 को करेंगे, ठीक है। सारे हो गए फिर तो सही है, अच्छी बात है। A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 4। 4 का अगर हम इस -1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो 1 1 ज़ा 1। A22 का आंसर क्या आया, ओनली पॉजिटिव, यानी प्लस का 1। ये थी हमारी एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बड़ा नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो आपके माइंड में, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताना, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, उसका जवाब दे सकूँ, ठीक है ना। सो अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया है तो शेयर कर लें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।